Hey guys, welcome back to the Wolf of the Wall Street। दोस्तों एक फेमस कोट है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। कुछ भी चीज परमानेंट नहीं होती, ना सक्सेस, ना फेलियर और ना मोनोपोली। हम बात करेंगे रिलैक्सो और बाटा की। ऐसा रिलैक्सो ने क्या किया कि फुटवेयर सेगमेंट का मैक्सिमम मार्केट शेयर बाटा ने खो दिया और रिलैक्सो अब फुटवेयर का लीडर बन चुका है। मिस्टर दुआ ने 1976 में रिलैक्सो कंपनी की शुरुआत सिर्फ हवाई चप्पल के साथ की थी और अब रिलैक्सो 400 से भी ज्यादा वैरायटी के स्नीकर्स, शूज और स्लीपर्स बनाती है, 4 ब्रांड्स में जो बहुत ही अफोर्डेबल और ड्यूरेबल होते हैं। हम रिलैक्सो की सक्सेस का राज जानेंगे और बाटा के फेलियर के रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे। सक्सेस रीजन नंबर 1, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस कैश कन्वर्जन साइकिल। दोस्तों, जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, उन प्रोडक्ट्स का बिल पेमेंट उस कंपनी को कितने दिनों में आता है, उसी को हम कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। 2000 में जब शू मेकर्स स्कूल शूज बनाने में मार्केट कैप्चर कर रहे थे, तब रिलैक्सो ने उसी साल अपनी नींव रख चुकी थी। रिलैक्सो के चेयरमैन मिस्टर दुआ को समझ आ गया था कि टेक्नोलॉजी उन्हें आगे चलकर फुटवेयर मार्केट का लीडर बनाएगी। इसी वजह से मिस्टर दुआ ने अर्ली 2000 में ही कंसल्टिंग फर्म्स को हायर करना शुरू कर दिया था। रिलैक्सो ने एक्सेंचर की मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म को हायर किया। कंसल्टिंग टीम ने रिलैक्सो को एक टेक्नोलॉजी यूज करने की एडवाइस दी, जिसका नाम था SAP SCM, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दोस्तों, SAP SCM एक ऐसा टूल है जिसे हम प्रोडक्शन प्लानिंग, बिजनेस फोरकास्टिंग एंड डिमांड प्लानिंग करते हैं। ये एक मैनेजमेंट की टेक्निक है जो इन्वेंट्री को मैनेज करती है, कब कितना प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना है और कहाँ उन प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी। सॉफ्टवेयर हमें इसी डेटा को प्रोवाइड करता है। फुटवेयर इंडस्ट्री तब ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट SAP के साथ यूज नहीं करती थी। इसे यूज करने के बाद कंपनी का रेवेन्यू कलेक्शन 90 डेज से कम होकर 30 डेज तक रिड्यूस हो चुका था। आज भी बाटा, कैंपस और छोटे प्लेयर्स का कैश कन्वर्जन साइकिल मिनिमम 90 डेज का है। सक्सेस रीजन नंबर 2, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, कैश कन्वर्जन साइकिल रिड्यूस होने से इससे रिलैक्सो के पास कैश का इनफ्लो काफी अच्छा होने लगा और जब कैश इतना तेजी से कंसिस्टेंटली आने लगा, रिलैक्सो ने उस कैश को यूज किया फैक्ट्रीज बनाने के लिए। रिलैक्सो पिछले 5 सालों में 4 फैक्ट्रीज बना चुकी है और पिछले 10 सालों में रिलैक्सो ने 9 फैक्ट्रीज खड़ी कर दी है। क्योंकि दोस्तों, रिलैक्सो को अपना पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग तक इन हाउस अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करना था। इससे रिलैक्सो हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने लगा। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें, रिलैक्सो की कैपेसिटी अब 8 गुना ज्यादा हो चुकी है किसी भी फुटवेयर मैन्युफैक्चरर से, और बाकी छोटे प्लेयर्स तो आसपास भी नहीं आते। आज रिलैक्सो इतनी मजबूत पोजीशन में है कि हर रोज 7 लाख पेयर्स मैन्युफैक्चर कर सकती है। सक्सेस रीजन नंबर 3, इंप्लीमेंटेशन ऑफ हवाई चप्पल स्ट्रेटेजी इन अदर प्रोडक्ट्स। रिलैक्सो का सिग्नेचर प्रोडक्ट हमेशा से ही हवाई चप्पल रहा है, जो सिर्फ 95 to 125 रुपीज में आता है। दोस्तों, 2015-16 रिलैक्सो के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। मिस्टर दुआ ने अपना बिजनेस और मजबूत करने के लिए बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और डेलॉयट कंसल्टिंग टीम को हायर किया। BCG कंसल्टिंग टीम ने रिलैक्सो की पास्ट हिस्ट्री, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज किया और बताया कि उनका रिकॉर्ड हवाई चप्पल में सबसे बेस्ट रहा है और उन्हें हवाई चप्पल का कॉन्सेप्ट जैसे अफोर्डेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और लाइट वेट सैंडल्स, स्नीकर्स और शूज में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। और इसी तरह जन्म हुआ फ्लाइट, स्पार्क्स और रिलैक्सो बहामास का। सक्सेस रीजन नंबर 4, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। दोस्तों, 5 साल पहले 2015-16 में पूरे स्टेट के लिए एक होलसेलर हुआ करता था जो पूरे स्टेट को फुटवेयर सप्लाई करता था, पर उसे कुछ खास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिलैक्सो अर्न नहीं कर पाता, क्योंकि फुटवेयर और होलसेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता था कि रिलैक्सो अपने प्रोडक्ट सप्लाई करने के बाद अब होलसेलर डिसाइड करेगा कि उसे प्रोडक्ट कैसे बेचने हैं, और होलसेलर के पास इतने जूते चप्पल को सेल करने की कोई खास स्ट्रेटेजी भी नहीं होती। इससे रिलैक्सो की मार्केटिंग पर नेगेटिव असर पड़ सकता था और इसी वजह से रिलैक्सो की कंसल्टिंग टीम BCG और डेलॉयट ने यह भी एनालाइज किया और सजेस्ट किया कि रिलैक्सो को होलसेलर्स की जगह पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेम स्टेट के अलग अलग सिटीज में अपॉइंट करना चाहिए, जिससे वो पर्सनली छोटे दुकानदारों को विजिट करके रिलैक्सो के प्रोडक्ट सप्लाई कर सके। इससे रिलैक्सो खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करता था और टारगेट अचीव होने पर रिलैक्सो पेमेंट भी करता था। सक्सेस रीजन नंबर 5, अफोर्डेबल टारगेट ऑडियंस। दोस्तों, रिलैक्सो की मेन बिजनेस स्ट्रेटेजी सिर्फ अफोर्डेबल फुटवेयर तक ही रही, क्योंकि इंडिया 130 करोड़ की आबादी वाला देश है, जिसमें काफी लोग 30 करोड़ में आते हैं जो शॉपिंग मॉल्स में अलग अलग शूज के ब्रांड्स देखते हैं, जैसे एडिडास, बाटा, रिबॉक और नाइकी। लेकिन 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ये ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकते और रिलैक्सो का मेन मार्केट यही 100 करोड़ लोगों का है। दोस्तों, बाटा 1950 से अर्ली 2000 तक मार्केट में अपने पैर जमा चुकी थी
और बाटा एक ऐसी मोनोपोली थी जैसे आज अमूल बटर की है। लेकिन बाटा ने ऐसी कुछ गलतियां की, हम एक एक करके उन गलतियों को हाईलाइट करेंगे। फेलियर रीजन नंबर 1, जब हमारे दिमाग में बाटा का ख्याल आता है, ब्लैक कलर के स्कूल शूज ही हमारा परसेप्शन बन जाते हैं, क्योंकि बाटा ने कभी भी स्पोर्टी, फैंसी, कलरफुल और लेटेस्ट ट्रेंड वाले शूज पर कभी फोकस ही नहीं किया। और बाटा के कॉम्पिटिटर्स इनोवेटिव, लो कॉस्ट और ट्रेंडी शूज बनाने में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और जब बाटा ने इनोवेशन करना शुरू किया, तब बाटा के कॉम्पिटिटर्स काफी दूर निकल चुके थे और यही सबसे बड़ी गलती बाटा से पूरा मार्केट शेयर छीन ले गई। फेलियर रीजन नंबर 2, बाटा ने हमेशा से ही शूज को आउटसोर्स किया है। इसका मतलब है शूज की एक्सेसरीज, रॉ मटेरियल कोई और बनाता है, लेबल सिर्फ बाटा का होता है। बाटा 55% शूज को आउटसोर्स करता है, जिससे मार्जिन्स काफी कम हो जाते हैं और प्रोडक्ट अफोर्डेबल नहीं बन पाता। हम आखिरी रीजन इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मैं रिलैक्सो और बाटा की ऑफिशियल साइट पर गया और वहां मैंने फ्लिप फ्लॉप्स का ऑप्शन सिलेक्ट किया दोनों ही साइट्स पर और प्राइस रेंज रखी 500 रुपीज के नीचे। रिलैक्सो की वेबसाइट पर हमें 20 से भी ज्यादा ऑप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन बाटा में सिर्फ 2 ऑप्शंस। इससे हमें ये समझ में आता है कि बाटा अपना ब्रांड प्रीमियम सेगमेंट में पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ प्लेयर्स पहले से ही प्रीमियम सेगमेंट में थे और उनसे भी बाटा हार चुका था, क्योंकि एडिडास, नाइकी जैसे प्लेयर्स प्रीमियम सेगमेंट को पहले से ही रूल कर रहे थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। तब तक के लिए बाय बाय।